हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू आरजे ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो मैं इस विषय पर लेकर आया हूँ जो अगर आप सुनोगे इस टॉपिक को तो आप भी सोचोगे कि सच्ची हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी जो अभी आ रहा है वो, और हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, उसके रिलेटेड मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि पेशे से मैं एक टीचर हूँ और मैं मेरे बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे हैं या जो कॉलेज के बच्चे हैं या जो 10th 12th में है, उनको मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि 26 जनवरी को तुमको जो स्कूल में छुट्टी मिल रही है तो क्या हुआ था इस दिन को आपको आज स्कूल में छुट्टी मिली है। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड के 8th स्टैंडर्ड के या कॉलेज के बच्चों को पूछा तो उनका आंसर था, सर हमारा देश आज़ाद हुआ था। सच्ची ये आंसर हमारे जो भी यंगस्टर है, जो टीनेजर्स है, उनके आते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमको छुट्टी क्यों दी जाती है। ये बात इतनी हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि ये जो नेशनल फेस्टिवल होता है ये हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। और ज़रूरी है उनको पता चलना चाहिए कि हमें छुट्टी दी जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसमें गलती किसकी है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा कि तुम्हें पता नहीं है तो इसमें गलती किसकी है। तो उनका आंसर था स्कूल वालों की। चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि स्कूल वालों की गलती होगी, पर सबसे पहले गलती है उनके पेरेंट्स की। क्योंकि पेरेंट्स अगर समझो कि 15 अगस्त सैटरडे को आ रहा है या मंडे को आ रहा है, 26 जनवरी अगर सैटरडे या मंडे को आ रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, भाई लिंक हॉलीडे मिल रहा है, सैटरडे संडे या संडे मंडे की छुट्टी मिल रही है तो बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। उनको छुट्टियाँ है मतलब उनको समझाएंगे नहीं कि 26 जनवरी को छुट्टी क्यों है, बस छुट्टी मिल गई है चलो घूम के आते, गोवा घूम के आते, दीव घूम के आते, या फिर कोई पार्क में घुमाने लेके जाएंगे। जिससे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमें 15 अगस्त को 26 जनवरी को छुट्टी क्यों दी जाती है। तो सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। 15 अगस्त है या 26 जनवरी है तो उनको घुमाने मत लेके जाओ। उन्हें जो हमारा परेड है सुबह 7 बजे जो नेशनल चैनल पे दिखाया जाता है वो परेड दिखाओ। 15 अगस्त को उनको ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ फ्लैग मतलब कि सैल्यूट दिया जाता है हमारे तिरंगे को, उसी जगह वहाँ लेके जाओ जिससे उन्हें पता चलेगा। वहाँ जो स्पीच होती है वो स्पीच सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। ये बात मुझे इसलिए बुरी लगती है कि जितने भी बच्चे हैं आज उनको पूछो कि 14 फरवरी को क्या है तो उनका आंसर क्या आएगा कि वैलेंटाइन डे होता है। कॉलेज वालों को पूछो तो वैलेंटाइन डे होता है। उनको वो बताओ कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है। क्योंकि 14 फरवरी बोलो तो 14 फरवरी को बोलेंगे कि वैलेंटाइन डे है। उनको ये पता होगा कि कौन से दिन कौन सा डे मनाया जाता है। अभी जो उनका फरवरी में आएगा 7 फरवरी से 14 फरवरी तक जो डे मनाया जाए तो सारे पता होंगे। तो उनको उनको बताओ कि 14 फरवरी को पुलवामा में जो अटैक हुआ था इस वजह से ब्लैक डे मनाया जाता है। जो हमारे आर्मी के जो सोल्जर भाइयों थे, उन्होंने जो अपनी जान गंवाई वो उनको बताओ। उनके मन में हमारे जो सोल्जर है उनके प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट जगाओ। उनको तुम बॉलीवुड स्टार बताओगे, बॉलीवुड स्टार के फ़ैन होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्हें समझाओ बॉलीवुड स्टार सिर्फ रियल लाइफ में होते हैं, रियल लाइफ में तो हमारे जो आर्मी के जो सोल्जर्स है वही रियल हीरो है। उनको समझाओ कि हमारे देश में जो आज़ादी मिली है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, उनको ईयर भी नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि 1947 को हम कहाँ थे सर, हमको कैसे पता। इस तरह के इनके हमारे नेशनल मतलब देश के प्रति इनके ये आंसर है। उनको बताओ 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों ने 30 साल से पहले अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी थी। उस कुर्बानी को हमें उनको बताना है कि इस कुर्बानी के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, ना कि ये बॉलीवुड के हीरो के लिए नहीं, उनके वजह से नहीं मिला है। दूसरा, मैं बहुत जगह देखता हूँ कि जो हमारे आर्मी के भाई होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहकर जितने फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं वो फेस्टिवल को वो लोग कभी मनाते ही नहीं है और अपनी फैमिली से दूर रहकर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर लेते हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ रास्ते में या रेलवे स्टेशन में या ट्रेन में या बस में, तो आर्मी का बंदा मेरे सामने अगर खड़ा है, उसको सीट नहीं मिल रही है तो हमें उसके लिए उठ जाना चाहिए, उसके लिए उस सीट रिजर्व रखो। उसको बोले भाई आप यहाँ बैठो, क्योंकि उनके वजह से हम लोग फेस्टिवल और खुश है। वरना पाकिस्तान जैसे देश
हमें जीने नहीं देंगे, जो टेररिस्ट है वो हमें शांति से कोई फेस्टिवल मनाने देंगे। इनके वजह से हम लोग ये फेस्टिवल मना रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दो। अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें कहीं आर्मी की गाड़ी दिख रही है तो रुको और उनको सैल्यूट करो। ये सैल्यूट करने से हम देश की एक सेवा कर रहे हैं। हम देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाके हथियार नहीं ले सकते, बट जब भी तिरंगा कहीं लहराता हो तो वहाँ सैल्यूट करो, या यहाँ नेशनल एंथम बज रहा हो वहाँ तुम 2 मिनट के लिए सावधान पोजीशन में खड़े होकर रिस्पेक्ट दीजिए। ये भी एक देश सेवा है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी जो थोड़े दिनों पहले इंडियन आइडल में आई थिंक 22 जनवरी को एक एपिसोड आया था, जिसमें हमारे देश के जो आर्मी वाले या पुलिस वाले उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था इंडियन आइडल में। वहाँ पर मुझे एक बात पता चली कि अनुज नायर करके एक सोल्जर थे कारगिल में, जो सिर्फ 25 साल में अपनी जान देश के लिए गंवा दी। उन्होंने पाकिस्तान के 9 बंकर्स उन्हें तबाह कर दिए थे और 7 से 8 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। तो ये हमारे रियल हीरो है। हमारे बच्चों को बताओ कि ये हमारे रियल हीरो है, ना कि हमारे बॉलीवुड के। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।